भाई जी राम राम सभी को, जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आजकल मनाली डिपो में ट्रांसफ़र हो गया हूँ। 1 महीना जॉब हुई यहाँ पे। और दुख की बात ऐसी है भाई, ज़्यादा मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत धांधली है। जैसे मान लो कोल्लू डिपो बहुत बड़ा एरिया है, जैसे बंजार आ गया, औट आ गया, मनाली आ गया, कुल्लू आ गया, वहाँ पे हर एक जगह में इन्होंने बिठाए हुए हैं। तो मेरी कुछ दिनों में ड्यूटी लगी है 15-20 दिन से पहले मनाली में। रोहतांग दरा टूरिस्ट लेके भी जाना है, आना है। अरे रोहतांग जाती है टूरिस्ट लेके स्पेशल, तो उनको टूरिस्टों को लूटा जाता है वहाँ पे। 250 रुपये भर देते हैं बर्फ के लिए रगड़ने के लिए, और गंदी, और हमें ऑर्डर दिया जाता है अरे कि भाई 173 दुकान है, वहाँ पे गाड़ी रोकनी है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही, उनके पास ना रिटर्न ऑर्डर। मैंने के पास एक दिन बात करी, मैंने भाई जी आपके पास रिटर्न ऑर्डर है भैया चार्टिस बस रोकने के? वो बोलते हैं रिटर्न ऑर्डर कैसे? मैं सर जैसे हम दिल्ली जाते हैं, वे फलाने ढाबे में रोकेंगे, फलाने ढाबे में वहाँ रिटर्न ऑर्डर होते हैं। बोले नहीं, ये पार्ट टाइम के लिए है। उसका जवाब आया भाई का। मैं चलो ठीक है। अरे बड़े भाई मैं मानता हूँ चलो पार्ट टाइम है, पर वो पैसे जो लेते हैं चार्टिस वाले, तो पैसा कहाँ जाता है? फिर मैं उनको पूछा, मैंने भाई जी आप ये जो देते हैं हिसाब किताब, जो 25 मेरी लगी, शायद आज 11 तारीख है, 9 तारीख को मेरी 25 सीटें लगी गाड़ी की, फुल सीटें लगी। मान लो फुल सीटें लगी, मान लो क्या फुल सीटें लगी हुई है, चेक कर लेना 33 नंबर वहाँ पे एंट्री हुई है। तो फुल सीटों में जो पैसा जो सवारी ने लिया, वो पैसा कहाँ गया? चार्ज ले रही है। उसने बोला भाई, बोले कोई जोशी है डिपार्टमेंट में, मुझे नहीं पता कौन जोशी है कौन क्या है। बोले उनके मैं सुना है उस है कोई सरकार, कोई हिसाब किताब कोई कहीं पे। तो वो जोशी बता रहे थे भी, जोशी साहब ने बोला कि ड्राइवरों की सैलरी बहुत है, इनको कोई रुपया नहीं देना है यहाँ पे। चलो ठीक है भाई, हमें कोई लालच नहीं है, नहीं देना रुपया, ठीक है आप खा लो, पर उसका हिसाब किताब तो बताओ ना भाई। अच्छा रही बात सैलरी हमारी, ठीक है, विदाउट कनेक्टर हमने जाना, गाइड हमने वो करने, सवारी हमने पूरी 25 की 25, एक तो शक्ल नहीं याद रहती, मर जाना उनको देख देख के, यहाँ ढूंढना वहाँ ढूंढना, 1-1 किलोमीटर पैदल जाना। भाई आप लेट हो गए यार, आपके पीछे कोई बंदा परेशान हो रहा है, किसी ने टिकटें दिल्ली के लिए बुक कराई हुई है मनाली से, 7 बजे की, कोई 8 बजे की, कोई 10 बजे की, उस हिसाब से हमने गाड़ी भी पहुँचानी होती है। इन्होंने झूठ सच बोल के ये रोहतांग घुमाएंगे या टंडन घुमाएंगे, शाम को ये करेंगे वो करेंगे, तो भाई जाम इतना होता है। और आपने शायद आज न्यूज़ लगी होगी कि भी 10,000 रुपया कोई लाइन तोड़ेगा। भाई जी 10 किलोमीटर में 4 घंटे मनाली लगते हैं हमें पहुंचने में, लाइन के हिसाब से चलने में। हमने फिर भी ओवरटेक करके, चोर बाजार करके, कानून को अपने हाथ में लेके वहाँ चले जाते हैं। और मैंने चलान लगाए हैं 2 अपने 5-5 हज़ार रुपये। हमारा डंचा साहब है यहाँ से, उन्होंने सारी उम्र यही नौकरी की, यहीं उन्होंने जॉब करी कलेक्टर की, यहीं प्रमोट हुए, कोई प्रमोशन हुई, हर एक चीज़ हुआ, वो यहीं पे रह गए। उनको 27 साल कुल्लू में हो गया। मैं तो हैरान हूँ, 27 साल उनके चमचे बैठे वहाँ पे, ड्राइवर, अपने ड्राइवर भाई। रेस्ट रूम है, मैं वीडियो है मेरे पास, वीडियो मेरे पास है, और वीडियो है मेरे पास। बाहर इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्जिंग के लिए लगती है, और अंदर वो खाना बनाते, हीटर लगे हुए, हर एक चीज़ लगी हुई है, खाना बनाते हैं, बेड लगे हुए, आराम से सोते हैं। मेरे को आज 15 दिन हो गए बड़े भाई। तो उसमें ऐसा है कि मैं बस में सो रहा हूँ, चाहे मैं जहाँ मर्जी सो रहा हूँ, उन्होंने क्या करना, बस अपना वहाँ पे कब्जा कर रखा हुआ है, और बड़ी आराम से सोते हैं, और रेस्ट कुंडी लगा के रखते हैं। रात को सोते बार, सवेरे उठना, उन्होंने ताला लगा देना बाहर। मैंने पिछले कल मैं बोला, मैंने भाई जी दरवाजा खोलो, आपने, मैंने बाहर गाड़ी चार्जिंग हो रही यार, मैंने बार शॉर्ट हो रहा है, मैंने चार्जिंग के लिए गाड़ी लगाई, इलेक्ट्रिक गाड़ी, आपने हीटर जला हुआ, इसको बंद करो। मैंने गाड़ी जो है चार्जिंग नहीं हो रही, बार ट्रिप कर रहा है। मैंने
तो वो नहीं माने इस चीज़ को। एक बार गया, 2 बार गया, फिर उसके बाद सो गए। उसके बाद मैंने सोना था भाई, कल मनाली में बारिश पड़ी हुई थी और मैंने सोना था, और उन्होंने क्या किया, चले गए अंदर, चले गए, कुंडी ला के सो गए दोनों। मैंने दरवाजा खड़काया बहुत ज़्यादा। अंकल जी मेरे पास वीडियो बनी हुई है। अंकल जी मैंने गुरु जी करके एक इज्जत की उनकी। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला भाई, और बाद में दरवाज़ा अंदर से गाली निकली, तेरी माँ, ऐसा कुछ भी था। मुझे गुस्सा आ गया, भाई मेरी माँ को तो पहले कैंसर की मरीज है, तेरी माँ की बोले। और इन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं गया अंदर, इन्होंने मेरे को धक्का दिया, और मेरा भाई, मेरा हाथ जो है साथ के दरवाजे के साथ, खिड़की के साथ शीशा लगा था। ये देखो भाई 4 टांके लगे हुए यहाँ पे, और पर्ची बनी हुई मेरी मनाली हॉस्पिटल की, 4 टांके लगे हुए बड़े भाई। और हाथ लाया, नीचे ईट चलाया हुआ था, और इन्होंने क्या किया, चमचागिरी करके। मैं तो चला गया हॉस्पिटल, मैंने चलो कुछ नहीं किया, मैं अपना इलाज किया जो भी था। और उसे जो है RM DDM साहब के पास, और इन्हें सच ला के बयान दे दिया, और मेरे शायद कल सस्पेंड के ऑर्डर आ जाओ। देखो मैं किसी के पैर नहीं बांधता, न मुझे जरूरत है, ड्यूटी करता हूँ अपने हिसाब से। जो साहब बोलेंगे ठीक है, वो न्याय की मूर्ति है हमारी, ठीक है, HRDC में, वो देखेंगे क्या है क्या नहीं। इन्होंने लिख के दे दिया कि भी आया रात को, इसने ऐसा किया वैसे किया, हमें मार देते। भाई रेस्ट रूम है मेरा, ठीक है, रेस्ट रूम मेरा भी है, उनका भी है, सभी भाई का है। हम 8 बंदे हैं, 2 बंदे रहते हैं अंदर, 4-5 हम बाहर ही। हम तो ऐसे नेपाली तो आए नहीं हुए बड़े भाई। बस ये मैं बोलना चाहता हूँ, बाकी मैं कल बताऊंगा, कल सस्पेंड ऑर्डर के बाद बताऊंगा। अगर मेरे को सस्पेंड किया, मैं 4 किलो लड्डू के डब्बे दूंगा सभी को भी। बहुत अच्छा, ऐसा डिप भी है हमारे हिमाचल में। बाय, जय श्री राम।